आप सबको जय मसीह के प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे इन दिनों में बच्चों के एग्जाम्स चल रहा है। बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना हम करते हैं। फिर हर एक बच्चे जो बोर्ड एग्जाम्स में, हो सकता है 10th में, 12th में, या स्कूल एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में, हर एक के लिए हम प्रार्थना करना है इन दिनों में हमारे बच्चे परिसर अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए और उन्नति स्थान में उनका भविष्य के विरोध में शत्रु कोई रुकावट नहीं डाले। हालेलुया। ये नया महीने का ब्लेसिंग्स, मार्च महीने की पहली तारीख, परिसर नया महीना परमेश्वर हमारे सामने रखा है। ये नया दिन, ये नया महीने की शुरुआत हमारे जीवन में परमेश्वर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। ये महीना आपके लिए ब्लेसिंग्स का कारण बने, आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका बिजनेस के लिए, आपका लाइफ के लिए, हर एक क्षेत्र में, आपका आत्मिक जीवन में, आपका शरीर में आप परमेश्वर का आनंद को महसूस करने पाए। हालेलुया। आइए आज का वचन भजन संगीता 90 अध्याय 90 उसका 15 कलम, Psalms 90 वर्स 15। प्रभु का वचन कहता है, जितने दिन तू हमें दुख देता है और जितने वर्ष हमारे क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं जीवन की शुरुआत आज अनेक लोगों का कष्ट हुआ होगा। अभी तक कोई सहारा नहीं मिला होगा, अभी तक आगे बढ़ने का चिन्ह नहीं मिला, अभी तक अच्छा दिन देखा नहीं। हमेशा कर्जा, अराजकता, तंगी, हम हमेशा पैसे की तंगी के बारे में बात करते हैं। ये कष्ट कब जाएगा, ये बीमारी कब जाएगा। हमारे जीवन में नेगेटिव विचार के अलावा कोई भी बातें हमारा मन से नहीं आता, क्योंकि जो हम अनुभव करते हैं हो सकता है शरीर में या घर में हमारे मुंह से निकल जाता है। हम नेगेटिव के सिवाय कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा है। प्रियसोड, आप गलत है कर मैं नहीं कहना चाहता। अनेक लोगों के जीवन में इसी प्रकार का कष्ट उन्होंने भोगा है, जैसा इस्राएली लोगों ने 400 साल की गुलामी। जरा सोचना, क्यों गुलामी में गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को सबसे ज्यादा ईर्ष्या देने वाली बात यही है, हम प्रभु को छोड़कर दूसरे की आराधना करना। मानो एक व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है। हालेलुया। उसी प्रकार का हो गया है। प्रभु कभी सहन नहीं करेगा। प्रभु ने एक राष्ट्र उनके लिए दिया, कनान देश। इस्राएली लोगों को कोई अता पता नहीं था। हम कहते ना, वैगबॉन्ड थे, भगोड़े, इधर उधर उधर भागते, इनका कोई ठिकाना नहीं था। प्रियसोड, हम इंडिया में कहते हैं बंजारे लोग, जो स्टेटों में घूमते रहते हैं, तंबू डालकर रहते हैं, उनका कोई आइडेंटिटी नहीं। प्रभु ने सोचा जो प्रभु को नहीं मानते हैं उनके पास एक देश है। प्रेज़ द लॉर्ड। भले ही वो विधर्मी थे, लेकिन वो अपने परमेश्वर जो भी है उसके सामने वो स्थिर थे। लेकिन इस्राएली लोगों का परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर, जिसकी जिंदा आराधना वो करते थे, ये इस्राएली लोग उसके सामने स्थिर नहीं थे। वो उसे छोड़कर अन्य आराधना में गए, अन्यों के सामने माथा टेकने गए, अन्यों के सामने नमन करने गए। जो परमेश्वर का शास्त्र विरोध कहता है, उसके विरोध में यदि हम करने जाएगा, याद रखना, दंड हमारी पीढ़ियों को बयाएगा, नाश हो जाएगा। जो दुख हम देखते आए हैं, एक पश्चाताप के साथ प्रार्थना है। जो क्लेश हम देखते आए, वो भोगते आए हैं, उतना ही वर्ष में आनंद है। प्रभु के सामने एक क्षमा की प्रार्थना हमारे जीवन का क्लेश दूर करेगा, संकट दूर करेगा,
प्रभु ने इस्राएल लोगों को एक आइडेंटिटी बना के दिया, एक राष्ट्र खड़ा करके दिया। आज भी वो राष्ट्र भले ही छोटा है लेकिन सामर्थी राष्ट्र है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है। हालेलुया। इस्राएल, एल का मतलब परमेश्वर, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। एल शब्द जब लगता है, याद रखना परमेश्वर उसके अंदर है, वो है। लेकिन लोग प्रभु में है क्या? अगर सारा राष्ट्र मिलकर एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा कर कर और विश्वास कर कर प्रार्थना करेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस्राएल के विरोध में कोई शक्ति खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको स्थापना करने वाला परमेश्वर है, उसको उद्भव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने प्रॉमिस किया था, एक लैंड दूंगा जिससे तुम्हारा नाम रहेगा। अब से तुम तंबुओं में नहीं, अब से तुम घूमते फिरते नहीं, अब से तुम गुलाम नहीं। अभी तक तुमने सहन किया, अभी तुम्हारे जीवन में एक आशीष का समय में देने जा रहा हूं करके प्रभु ने दिया भी, लेकिन फिर भी वो आशीष पकड़ के रखना हमारा कर्तव्य है। इस्राएल लोग जब आशीष में बढ़ते गए, उनका पूर्वजों का दुख, उन्होंने वेदना सहन किया, गुलामी सहन किया, सब कुछ भूलकर फिर से वो लोग गलत मार्ग में चलने गए। प्रियो, जब परमेश्वर आशीष देता है, हम प्रभु को धीरे धीरे भूल जाते हैं, हम उस आशीष में डूब जाते हैं, वो संपत्ति में डूब जाते हैं, वो एंजॉयमेंट में हम डूब जाते हैं, क्योंकि हम हर तरह से ब्लेस्ड है। लेकिन ये नहीं सोचते हम क्यों ब्लेस्ड है, किसके कारण से हम ब्लेस्ड है। उस परमेश्वर को भूलकर हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। इसीलिए हम उस परमेश्वर को निरंतर याद करना है। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें परमेश्वर आने वाला समय में आनंद देने जा रहा है। हो सकता है आपका पास्ट बड़ा दुख का है, बड़ा मिस्ट्री बन गया है, अनेक लोग आपके विरोध में खड़ा है, आपको निंदा क्या होगा। अब इस परमेश्वर को प्राप्त करके आपको क्या मिला? आपको बीमारी मिला, आपको दुख मिला, आपको संकट मिला। आप कहते हैं तो आपका परमेश्वर जिंदा है। अभी तक आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं, अभी तक आपके जीवन में परमेश्वर को उन्नत स्थान नहीं। प्रिय, लोगों को कहने दो। हम 100 मटका का मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान का मुंह हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। इंसान वही है जो आपके विरोध में बड़बड़ करेगा, आपको श्राप देगा, आपको निंदा देगा। उसका काम यही है, दूसरों को नीचा गिराना है, क्योंकि वो शैतान के अधीन में है। शैतान का स्वभाव उसके अंदर आ जाता है। जब वो प्रभु में नहीं रहेगा तो याद रखना, उसके अंदर वही शैतान है जो हव्वा को भरमाया, उसी को भरमाया ताकि आपको खर्च करे, आपके विरोध में नेगेटिव बात करे। वो ये परमेश्वर आपको क्या दिया, ये परमेश्वर की सेवा का मतलब क्या है, ठट्टा मजाक सब कुछ उड़ाए। लेकिन वो नहीं जानते हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, परिस्थिति को बदलता है, हालातों को बदलता है। एक प्रार्थना हमारा आने वाला साल आनंद में बदल देगा। हमारा दुख का समय चला जाएगा। प्रभु एक सीजन ला रहा है, चेंजिंग आपके जीवन में। जैसा महीना बदलता है, हम देखते हैं अब ठंडियों का मौसम खत्म होते जा रहा है, अब गर्मी शुरू हो रहा है। मार्च का महीना बोला था, गर्मी शुरू हो रहा है। एक सीजन हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वैसे ही परमेश्वर सीजनों को देता है। हमारा जीवन में भी सीजन बदलता है। आज दुख होगा, कल परमेश्वर आनंद में बदल देगा। आपका रोना आनंद में बदल देगा, आपका रुका हुआ काम परमेश्वर पूरा करेगा। हाँ, बस लोगों की बातों को ना सुने, बल्कि परमेश्वर में स्थिर रहे। प्रभु के सामने ना कुड़कुड़ाए, प्रभु मेरे जीवन में क्यों दुख दिया, बल्कि ये कहिए, आज मेरे जीवन में दुख है, प्रभु वो दुख दूर करने जा रहा है। प्रभु जरूर वो वेदना दूर करेगा, प्रभु जरूर वो निराशा दूर करेगा, प्रभु जरूर वो कर्जा दूर करेगा, प्रभु जरूर बिजनेस में ब्लेस करेगा, प्रभु जरूर आपका शारीरिक ताकत को बढ़ाने वाला है। इन दिनों में प्रभु में स्थिर रहने वालों के जीवन एक आशीषित रहेगा।
इस्राएल ने किया उस प्रकार नहीं। हम अपना परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना। दुख तो आएगा, हम देखते हैं बारिश आएगा, तकलीफ होगा, पानी में चलना पड़ेगा, कभी कभी गीला भी होना पड़ेगा, लेकिन वो भी एक अच्छा एंजॉयमेंट है कुछ सीखने के लिए। उसी तरह से दुख हमारे जीवन में प्रभु ये दिखाता है हम और स्ट्रांग बने। हम हालातों को पार करने के लिए परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे ताकत देगा, मुझे हिम्मत देगा ताकि ये परिस्थिति में पार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परीक्षा में पास हो जाएंगे फिर हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। और जब हम परमेश्वर पर आस्था लगा रहते हैं, प्रभु मुझे छुड़ाएगा, बचाएगा कर कर वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जब हमारे जीवन में आता है, तो प्रिय याद रखना, हम कभी भी हारेंगे नहीं, हम कभी भी पीछे हटेंगे नहीं। इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज नया महीना का पहला तारीख तूने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, जितने लोग दुखी हैं, निराश है, उनका पास्ट बड़ा दुख और कष्ट में भरा, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ये सीजन में उनका जीवन बदलने पाए, इस सीजन में वो आत्मिक रीति से बढ़ने पाए, इस सीजन में वो भौतिक रीति से बढ़ने पाए, इस सीजन में उनका जॉब में प्रमोशन होने पाए, इस सीजन में उनका बिजनेस बढ़ने पाए, इस सीजन में उनकी घर की तंगी दूर होने पाए, इस सीजन में परमेश्वर उनका घर में प्रेम बरकरार रहने पाए, तेरा शालोम और शांति बरकरार रहने पाए। हालेलुया। प्रभु एक चेंज उनके जीवन मिला। प्रभु जाने अनजाने में हमने जो गलती किया उसके लिए क्षमा करना। इन दिनों में हर एक को तू क्षमा कर, हर एक को क्षमा कर। एक नया जीवन, एक नया सीजन, एक नया ताजगी, जिस प्रकार उकाब को तू देता है उसी प्रकार फिर से उड़ने के लिए, एक आत्मा में विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हर एक को मदद कर। इन दिनों में प्रभु तो बड़े कार्य को कर, उनकी जीवन में हर एक बातें पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू करेगा, आने वाला समय ब्लेसिंग्स का समय होने पाए, आने वाला वर्ष एक ब्लेसिंग्स का वर्ष होने पाए, वो गवाही देने पाए, यीशु के नाम से होने दे। इसके धन्यवाद। प्रार्थना सुना, विनंती सुना, धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते बोल। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। ये नया महीना मार्च का पहली तारीख प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर की आशीष आपके घर में बरकरार रह पाए। परमेश्वर का शांति शालोम आपके परिवार में हमेशा हमेशा बरकरार रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।